गायक है, हम फलाना स्टार, हम फलाना स्टार, हम ये स्टार, सब अश्लीलता का स्टार है। कभी सिर्फ एक इलाके की भाषा मानी जाने वाली भोजपुरी अब पूरे देश में अपना जलवा बिखेर रही है और सोशल मीडिया से लेकर किसी फिल्मी पर्दे तक इसकी धूम है। लेकिन आज के दौर में भोजपुरी फिल्मों के जिक्र के साथ एक शब्द और जुड़ता है, अश्लीलता। इसमें कोई दो राह नहीं है कि आज के समय में भोजपुरी फिल्म जगत के कंटेंट पर कई सवालिया निशान हैं। लेकिन मौजूदा दौर के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने भोजपुरी सिनेमा के इतिहास को शायद भुला दिया है। तो चलिए आज हम भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा वो अहम किस्सा जानेंगे जहां से इसकी शुरुआत हुई। फिर साथ ही ये भी जानेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के आज क्या सूरत हाल है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो आज के समय में भोजपुरी में फैल रही अश्लीलता भोजपुरी की परंपरा और संस्कृति को खत्म कर रही है और जितने भी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं कोई गायक नहीं, सब के सब नचनियां हैं। अब आप अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के फैन हैं और ये बातें सुनकर मुझे खरी खोटी सुनाएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध गायक भरत शर्मा ने कही। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये गायक रातों रात हिट होने के लिए गानों में अश्लीलता भरते हैं। गायक है, हम फलाना स्टार, हम फलाना स्टार, हम ये स्टार, सब अश्लीलता का स्टार है। अश्लीलता के ये लोग सब स्टार। अभी फिलहाल कोई गायक नहीं है, नीचे से ऊपर तक कोई गायक है नहीं, सब नचनिया है। उनको लगता है कि नहीं भजन और निर्गुण और पारंपरिक गीत गाएंगे तो हमको कोई पूछेगा नहीं। रातों रात हिट होने के लिए हमको अश्लील गीत गाना है। दरअसल भजन गायक भरत शर्मा ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि वो तब से भजन कर रहे हैं जब से कैसेट का जमाना था। आज तो सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है कि कोई भी गीत या भजन लोगों तक तुरंत पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि भजन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। धरती पर जितने लोग भी आए हैं सब के सब भजन करने के लिए आए। हमारा उद्देश्य है कि हम भजन करें और सनातन धर्म का प्रचार करें। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा परिवर्तन हो गया है कि नीचे से ऊपर तक सब नचनियां हैं। इसमें अब कोई गायक नहीं बचा है, जबकि भोजपुरी की पहचान भजन, निर्गुण और पारंपरिक गीतों से है। लेकिन आज के गायकों को लगता है कि पारंपरिक गीत गाने से हमें पहचान नहीं मिलेगी। इस वजह से रातों रात हिट होने के लिए अश्लील गाने गाते हैं जो नचनियों की पहचान है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से अपील भी की कि ऐसे गानों और गायकों से बचें क्योंकि मनुष्य जीवन में भजन के सिवा कोई सहारा नहीं है। अगर आप भोजपुरी सिनेमा से वाकिफ नहीं है तो आपको बता दें कि आज़ादी के बाद बदलते देश में सिनेमा को लेकर भी कई बदलाव हुए। जहां फिल्म शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी सिनेमा जगत को संवारने में जुट गए। इसी दौरान भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस ओर एक सराहनीय कदम बढ़ाया और एक फिल्म समारोह के दौरान अपने संबोधन में भोजपुरी भाषी होने का दायित्व निभाते हुए उन्होंने भोजपुरी सिनेमा की दिशा में काम करने के लिए फिल्मकारों से कहा। दरअसल उन दिनों भोजपुरी फिल्में तो नहीं बनती थी, लेकिन भोजपुरी भाषी लोग हिंदी सिनेमा में काम करते थे। ऐसे में हिंदी फिल्मों में ये भोजपुरी का तड़का लगा दिया जाता था। उस दिन समारोह में बैठे भोजपुरी माटी के निवासी नजीर हुसैन राजेंद्र प्रसाद की बात से काफी प्रभावित हुए और उस समारोह में उन्होंने राष्ट्रपति को भरोसा दिलाते हुए कहा कि डॉक्टर साहब समझिए, हम आज इसी दिशा में काम करे शुरू कर देनी, रहुआ बस शुभकामना दी। इसके बाद ही नजीर ने गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ेबो की पटकथा लिखी और यहीं से शुरू हुआ था भोजपुरी सिनेमा का पहला अध्याय। वही एक समय गवनवा लैजा राजा जी जैसे गानों ने भोजपुरी फिल्मों में चार चांद लगा दिए थे, लेकिन अब ये सया, साली, लहंगा, रिमोट, जवानी, चुम्मा से आगे नहीं बढ़ पाया है। और ये भी सच है कि भोजपुरी में बनने वाली बहुत सी फिल्मों को भारतीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा ए प्रमाण पत्र दिया गया है। लेकिन मौजूदा दौर को देखते हुए कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अब भोजपुरी फिल्मों और गानों के नाम पर भर भरकर अश्लीलता परोसने का काम किया जा रहा है। बहरहाल भरत शर्मा ने जो भोजपुरी सिनेमा को लेकर बातें कही हैं, आप उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।